अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपरबोला को जनरली डिस्कस किया। अब हम आते हैं जी उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, इसके लिए हम उसी तरह से पॉइंट लेंगे, फोकस लेंगे, मतलब पॉइंट लेंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, ठीक है, और एक और पॉइंट लेंगे P, और उसके थ्रू जो है डेफिनेशन को हम देखेंगे कि उसकी इक्वेशन किस तरह से आती है। तो लेट F जिसके कोऑर्डिनेट्स है C0 बी द फोकस, हम इसको फोकस कह देते हैं, बी द फोकस with C greater than 0, with C greater than 0 and x is equals to C divided by E square, be the directrix, be the directrix of the hyperbola, directrix of the हाइपरबोला, बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, ये हमारे पास उसका डायरेक्ट्रिक्स आ गया। also let P xy be a point on the hyperbola, then by definition जो PF है उसकी रेशो विद PM विल बी इक्वल्स टू E आएगा, ठीक है। वो किसकी इक्वल आएगा? E के इक्वल आएगा। और इसको अगर हम ग्राफिकली देखें ना, तो कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा हमारे पास। ये मैं y एक्सिस बना देता हूँ, ये मेरे पास x एक्सिस आ गया, ठीक है। हमने बेसिकली यहाँ तीन जो चीज़ें ली हैं उसको बारी बारी लेंगे, ठीक है। एक हमने डायरेक्ट्रिक्स लिया है x, तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ आएगा, पहली बात, ठीक। अच्छा, फिर हम यहाँ पर फोकस लेंगे, ये मेरे पास आ गया, फोकस आ गया, जिसको हम कह देते हैं FC0, ठीक। यहाँ एक और पॉइंट ले लेता हूँ PXY, जो चीज़ें हमने वहाँ बात की ना उसी चीज़ें को लेंगे, ठीक हो गया। और इसके अलावा कि हमारे पास यहाँ से मैं इसको M कह देता हूँ, ठीक है। अगर इसको ज्वाइन किया जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो देखते हैं, वो हमने क्या लेट किया। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या है? x इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई E स्क्वायर है, ये आपको समझ आ गई है। P हो गया। अच्छा, जो ओरिजिन है वो हम सेंटर जो है वो 0 0 ले लेते हैं, ये आपके पास आ गया सेंटर, ठीक है। ये इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास। तो यहाँ तक करने के बाद ना स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि PF जो है वो PM, या आप उसको लिख सकते हैं PF इज इक्वल्स टू E PM, ये आएगा ना। अब PF और PM का डिस्टेंस निकालते हैं, PF और PM। तो PF का अगर आप स्टूडेंट डिस्टेंस निकालें ना इन P और F के ऊपर डिस्टेंस फार्मूले लगा के, तो वो आएगा x माइनस C का होल स्क्वायर, x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर E। और PM का डिस्टेंस निकालें तो P और M का डिस्टेंस निकालें, तो यहाँ से हमारे पास x जो है ना, ये देखें ना, M, तो x की यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी और y यहाँ पर 0 होगा, तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई है। तो PM का डिस्टेंस निकालेंगे उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, तो आपके पास स्टूडेंट आएगा ई स्क्वायर
और बाकी आ जाएगा x माइनस सी डिवाइडेड बाई ई स्केयर आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई ई स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, x स्केयर माइनस 2cx, फार्मूला ओपन करेंगे 2cx प्लस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये लेफ्ट साइड, और इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें ई स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2cx माइनस 2cx प्लस सी स्केयर डिवाइडेड बाई ई स्केयर, ठीक हो गया। और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू ई स्केयर माइनस 1 माइनस वाई स्केयर will be equals to c square 1 minus 1 by e square is equals to, इसको अगर देखें ना मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा c स्क्वायर e स्क्वायर, एलसीएम के बाद ये आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर हम लेट करते हैं कि हम इसको सेट करें, a को जो है c बाई e कर दें, a को हम क्या कर दें, c बाई ए कर दें, तो इसको चले मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 कर दूं तो हम लिखेंगे 2 बिकम्स के जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और जिसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। और इसको अगर मजीद देखा जाए तो हम इसको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कह देते हैं, इस पूरे टर्म को बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और साथ लिख देते हैं कि बी स्क्वायर को हमने क्या बोला है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 कह देते हैं, और ये किसकी इक्वल है, सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसकी रीज़न क्या है कि जो सी है वो ए ई के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 कह देता हूँ, तो ये जो 3 है इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला कहेंगे। इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।